नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पर आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, इस वीडियो में आज मैं चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से सोशल मीडिया पर ये बात कही जा रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के पक्ष में पूरी तरह से आ चुके हैं। पहले ये बात कही जाती थी चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर के कि चंद्रशेखर आज़ाद को दूसरी पार्टियां जो बीएसपी को कमज़ोर करना चाहती हैं वो फंडिंग कर रही हैं, और उन्होंने ही बीएसपी को तोड़ने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद को खड़ा किया है। और चंद्रशेखर आज़ाद ने भी आज़ाद समाज पार्टी बनाई है और अपने नाम पर बना रखी है इस पार्टी को। कुछ लोग इस बात को कहते थे कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो आगे निकल जाएंगे, या वो जहाँ कोई किसी के साथ कोई घटना हो रही है वहाँ जा रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी सक्रिय हुई है, और पहले इस बात को लोग कहते भी थे कि चंद्रशेखर आज़ाद एक तरह से हवा का एक झोंके से गायब हो जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी जब थोड़ी सी भी एक्टिव हो जाएगी तो चंद्रशेखर आज़ाद जैसी जितनी भी पार्टियां हैं वो दिखाई नहीं देंगी। और आज जिस तरह से मायावती जी एक्टिव हैं, सुपर एक्टिव, हम एक्टिव नहीं कहेंगे, हम सुपर एक्टिव कहेंगे, और साथ में जिस तरह की रणनीति उन्होंने तैयार की है, और बहुत पहले से इस बात को हम लगातार करेंगे 2027 का चुनाव किसी भी हाल में बहुजन समाज पार्टी जीतेगी और मायावती जी उत्तर प्रदेश की सीएम 5वीं बार बनेंगी। तो अब ये मायावती जी ने भी इस बात को कहा है कि सरकार 2027 में बनेगी। तो जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें इतना उत्साह, इतना जोश दिखाई दे रहा है, और तरह तरह की प्लानिंग चल रही है। भाईचारा कमेटी भी तैयार हो चुकी है। तो आपने देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद को अब कोई नहीं पूछ रहा, सब जुड़ना चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी से। जितने भी लोग हैं वो बीएसपी के साथ आना चाहते हैं, और जो पुराने एमएलए वगैरह हैं, पूर्व में बसपा से विधायक रहे, जो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों में हैं या दूसरे पार्टियों के कुछ पदों पर हैं, उनको भी वापस लिया जाएगा बीएसपी में। लेकिन उन्हीं लोगों को जो सच में मिशन के साथ चलना चाहते हैं, मिशनरी लोगों को वापस हर जगह से लिया जाएगा। लेकिन जो मिशनरी नहीं है, स्वार्थी हैं, उनका बीएसपी में स्वागत नहीं होगा, और उनका फ़ायदा भी नहीं है कि वो बहुजन समाज पार्टी में आए। बसपा को इससे लाभ भी होने वाला नहीं है। कुछ लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के साथ भी जो कार्यकर्ता हैं वो कौन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीएसपी के ही हैं, जो बीएसपी में थे पहले। ये बात ठीक है कि बीएसपी के साथ जो थे वही चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के साथ हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जो लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ रह करके कहीं ना कहीं बीएसपी का नुकसान करते थे और वोट भी दूसरी पार्टियों को देते थे और कहते थे कि हम बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर अंदर खोखला करने वाले लोग थे, मिशन को जो रोकना चाहते थे, कहीं ना कहीं वो लोग आज़ाद समाज पार्टी के साथ गए। वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हैं। यानी कि जितने भी कार्यकर्ता को बताया जा रहा है वो अम्बेडकरवादी या मिशनरी लोग नहीं हैं, वो बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने वाले, जो पहले से ही चाहते थे कि बीएसपी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाए और दूसरी पार्टियों के साथ चले जाते थे, ऐसे लोग चंद्रशेखर आज़ाद के साथ गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं। वो कहते हैं कि बहुजन समाज का हम भला करना चाहते हैं, बाबा साहब का फ़ोटो सबसे आगे रखते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं, उनकी पार्टियाँ भी हैं। आपने देखा चिराग पासवान कौन है, वो भी तो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, दलित नेता हैं, और वो कहाँ पर हैं, वो बीजेपी के साथ हैं। यानी कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, या आप भी जानते हैं कि जो लोग अम्बेडकरवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, बाबा साहब का फोटो लेकर आगे चलने की बात करते हैं, मिशन की बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पार्टियाँ अपनी बना करके वो बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हैं। एनडीए में जो बीजेपी का एनडीए है, जिसमें 37-38 दल शामिल हैं, उसमें छोटे छोटे ऐसे दल हैं जो बीएसपी को नुकसान जिन्होंने पहले भी पहुंचाया है और आज भी पहुंचा रहे हैं। वो बीएसपी के साथ तो उन्होंने गठबंधन नहीं किया, लेकिन बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन कर रखा है। और अब चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में यही बोला जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, उन्होंने जो अपनी पार्टी बनाई है उस पार्टी के साथ वो बीजेपी का फ़ायदा कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में जा सकते हैं, लेकिन
जो लोग ये मान के चल रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में जा सकते हैं, तो मैं उनको ये बता दूं कि बीजेपी के साथ वो गठबंधन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो थोड़ा बहुत उनके साथ चले जाते हैं या उनकी तारीफ भी कर देते हैं, अगर उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया और ये दिख गई बात सारी की सारी, ये ओपनली सारी की सारी बात दिख गई, सामने आ गई, अभी वो इनडायरेक्ट में कितना भी फ़ायदा बीजेपी का करवा रहे हो, बीजेपी के साथ हो, लेकिन डायरेक्ट वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, ये हम कह सकते हैं। जितने भी बुद्धिजीवी हैं, वो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो इस बात को कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट कितना भी भला वो बीजेपी का कर दे, फ़ायदा कर दे, लेकिन डायरेक्ट बीजेपी के साथ चंद्रशेखर आज़ाद नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, वो बीजेपी के साथ हैं, ये जनता कह रही है। अब तो और भी ज़्यादा लोग इस बात को उठा रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो फ़ोन करने की बात थी, और वो फ़ोन वाली बात भी आपने देखा सोशल मीडिया पर किस तरह से लोग बता रहे हैं कि फ़ोन नंबर जो था वो ही गलत था। जब फ़ोन लगाया, आपने देखा एक पत्रकार शुभांकर जो हैं उनके चैनल पर वो इंटरव्यू दे रहे थे, वहाँ फ़ोन लगाने की बात कही गई थी, तो फ़ोन जब उन्होंने लगाया बीएसपी कार्यालय, तो बीएसपी कार्यालय पर फ़ोन लगाने के बाद वहाँ से उनको रिप्लाई आया था, मैसेज आया था कि हम मायावती जी से आपकी बात कराएंगे या आपका मैसेज पहुँचा देंगे, इस तरह की बात हुई थी। लेकिन रियलिटी में ये साबित हुआ कि बीएसपी के कार्यालय पे कोई भी फ़ोन वगैरह नहीं किया गया, और लोग तो ये कह रहे हैं कि फ़ोन करने की ज़रूरत क्या है, डायरेक्ट हम मिलवा देंगे। बीएसपी के जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने इस बात को कहा कि ये दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया पर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बहुजन समाज के जो भोले लोग हैं उनको उनकी वोटों को लूटने की ज़रूरत नहीं है। जाइए आप मायावती से मिलिए, नहीं आपको कोई मिलने दे रहा है तो हमारे साथ चलिए। पदाधिकारी कह रहे हैं कि हम मिला देंगे, हम बात करवा देंगे। ये खुला ऑफर चंद्रशेखर आज़ाद को दिया गया है, लेकिन वो नहीं आ सकते। इस बात को मैं बार बार भी कहता हूं कि चंद्रशेखर आज़ाद अगर सच में बहुजन समाज के हित में होते, SC ST OBC माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं उनके पक्ष में होते, उनका भला चाहते, तो वो अपनी पार्टी कभी ना बनाते। वो अपना जो संगठन है भीम आर्मी संगठन, जिसके साथ सभी लोग जुड़ना शुरू हो गए थे, और उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद का साथ भी दिया। उनकी लोकप्रियता भीम आर्मी संगठन के साथ बड़ी भी, लोगों ने साथ दिया, लेकिन उन्होंने जो पार्टी बनाई है तो लोगों को चंद्रशेखर आज़ाद की मंशा समझ में आ गई, इसलिए बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग, बड़े लोग, सारे के सारे उनसे अलग हो गए। अब चंद्रशेखर आज़ाद जो है उन्होंने अपनी आज़ाद समाज पार्टी के साथ वो अब BSP को कमज़ोर और दूसरी पार्टियों का भला करने में लगे हुए हैं। तो बहुजन समाज के हित में नहीं है। अगर वो होंगे या होते हैं तो जिस दिन वो बहुजन समाज के साथ या उनके पक्ष में होंगे, उनका भला सोचेंगे, तो अपनी पार्टी को वो विलय करके, ख़त्म करके BSP के साथ जाएंगे। पार्टी को विलय करना पड़ेगा उनको, यही सच्चाई है। BSP को तोड़ करके अपनी पार्टी को खड़ा करने की कोशिश जो की जा रही है, और वो भी उस BSP पार्टी को जिसके सामने आज़ाद समाज पार्टी कुछ नहीं। देश के कोने कोने में किस तरह से बहुजन समाज पार्टी प्रचार प्रसार करती है, चुनाव लड़ती है। बिहार में किस तरह का अब जो चुनाव चल रहा है वहाँ पर बिहार में किस तरह से वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का जनाधार दिखाई दे रहा है। क्या चंद्रशेखर आज़ाद का जनाधार दिख सकता है? नहीं दिख सकता। ये बड़ी पार्टी है। दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या दूसरी पार्टी दूसरे क्षेत्रों की हो, वो सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी बड़े दमखम से हर राज्य में चुनाव लड़ती है। हर जगह उनको वोट परसेंट कुछ ना कुछ मिलता है, दूसरी पार्टी को नहीं मिल सकता जो क्षेत्रीय पार्टी है। तो बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ी है, इस बात को समझना है। ये लोगों के उत्थान के लिए पार्टी बनी हुई है। SC ST OBC माइनॉरिटी जो मेहनतकश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके उत्थान के लिए पार्टी बनी हुई है। और आज भाईचारा कमेटी भी बन चुकी है, जिसमें पिछड़े समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोगों को जोड़ करके अब BSP काम करने वाली है। 13 साल पहले जो कमेटियाँ बनती थी, भाईचारा कमेटी, उसको बहाल कर दिया गया है BSP के द्वारा, मायावती जी के द्वारा। और लगातार बैठकें BSP की हो रही है, मायावती जी लगातार बैठकें कर रही हैं और अपने पदाधिकारियों को साफ तौर पर कह दिया है कि आप सिर्फ मेहनत कीजिए, ईमानदार से मेहनत करते रहें। 2027 में सरकार BSP की बनेगी ही बनेगी।
तो चंद्रशेखर आज़ाद पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से हनुमान बने हुए हैं वो बीजेपी वालों के, यानी कि उनका फ़ायदा करने में लगे हुए हैं। बहुत सवाल जो है जनता कर रही है, उठा रही हैं, और आप सोशल मीडिया पर ये चीज़ें देख भी रहे हैं। मैं तो लगातार इस बात को हमेशा से कहता रहा कि चंद्रशेखर आज़ाद अगर अपना सम्मान चाहते हैं कि लोग जो हैं वो उनका सम्मान करें, उनको इज्जत दें, तो वो बीएसपी को तोड़ने का काम बिल्कुल ना करें और वो बीएसपी के साथ आए। अगर मायावती जी का आशीर्वाद वो चाहते हैं तो मायावती जी उनको आशीर्वाद 100% देंगी। वो अपनी पार्टी को विलय करके मायावती जी के पास जाएं, और ये दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया पर दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट मायावती जी से मिल सकते हैं, और जो पदाधिकारी हैं उनके थ्रू भी आप मायावती जी से मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मिल नहीं सकते, लेकिन ईमानदारी से आप अपने आप को सीएम मान रहे हैं, आज मुख्यमंत्री मान रहे हो कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, तो फिर ये अहंकार, ये गुरूर आपको कभी भी बहुजन समाज के लोगों का भला नहीं करने देगा। आज अगर कहीं अत्याचार हो रहे हैं, पीड़ितों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, तो उसका जो कारण है कहीं ना कहीं आप जैसे छोटी छोटी पार्टियां ही हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करके अगर बहुजन समाज पार्टी की सत्ता नहीं आ रही तो उसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। और आपने देखा कि जब शासन था बीएसपी का तो कोई भी ऐसी घटनाएं नज़र नहीं आती थी। तो सत्ता बीएसपी की वापस लानी होगी अगर ये सारी चीज़ों को रोकना है, लेकिन आप लोग रोकना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी जनता को सारी बातें समझ में आने लगी है, और जो लोग बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कहते थे, आज उनको नज़र आ रहा है कि बीजेपी की बी टीम कौन है। समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि लोग कि अंदर खाने जो है बीजेपी का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, और समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ डायरेक्ट में, मैंने अभी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बोला कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो गठबंधन नहीं कर सकते डायरेक्ट बीजेपी के साथ, इनडायरेक्ट वो कितना भी फायदा कर लें। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के लिए मैं बोल रहा हूं कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन डायरेक्ट नहीं कर सकती, इनडायरेक्ट उनका गठबंधन हो रखा है। जो जनता कह रही है हो सकता है, और इनडायरेक्ट में वो कितना भी फायदा बीजेपी का कर ले, लेकिन ये दोनों आपस में गठबंधन नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी और बीजेपी डायरेक्ट गठबंधन नहीं कर सकती। इसका बड़ा कारण है, इसका बड़ा कारण जो है वो ये है कि समाजवादी पार्टी पर सबसे ज़्यादा जो वोट है उत्तर प्रदेश में वो मुसलमानों का है, और मुस्लिम वोट जो है अगर उन्हें बचाए रखना है तो वो बीजेपी के साथ डायरेक्ट गठबंधन नहीं कर सकते। और फ़ायदा भी होता है, अगर इन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया तो बीजेपी को भी नुकसान हो जाएगा। इनको तो नुकसान होगा ही, समाजवादी पार्टी को, बीजेपी को भी नुकसान होगा, क्योंकि मुस्लिमों का वोट जो है वो समाजवादी पार्टी पर जाए, बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा इससे। लेकिन दूसरी पार्टियों पर ना चला जाए। अगर समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेती है तो फिर समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, मुसलमानों का जो वोट है, फिर वो दूसरी पार्टी पर जाएगा। और दूसरी पार्टी कौन सी है? फिर बहुजन समाज पार्टी पर एक तरफा जाएगा, और एक तरफा अगर वो बहुजन समाज पार्टी पर जाता है तो बीएसपी का तो खुद का वोट बैंक बहुत तकड़ा है, तो सरकार आसानी से बन जाएगी। यानी कि बीजेपी को और समाजवादी पार्टी को दोनों को नुकसान होगा अगर वो दोनों गठबंधन करते हैं, तो डायरेक्ट कभी भी वो गठबंधन नहीं करेंगे। इस बात को आप लोग समझते भी हैं, और जितने बुद्धिजीवी हैं मेरी बात से सहमत भी होंगे कि ये बात बिल्कुल सही है। ऐसे ही चंद्रशेखर आज़ाद भी डायरेक्ट बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं कर सकते, वो इनडायरेक्ट में कितना भी फ़ायदा करें। तो बहुजन समाज पार्टी इस बात को समझा रही है लोगों को, और उनके पदाधिकारी कार्यकर्ता इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन आप जनता को भी समझना होगा कि अगर सत्ता वापस लानी है, और वही शासन जिसमें नौकरियां भी थी, स्कूल कॉलेज शिक्षा सब कुछ बेहतर था, सारी चीज़ें अगर देखनी है, वही कानून व्यवस्था अगर देखनी है और गुंडा राज ख़त्म करना है, तो बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में 2027 में लाना ही होगा। तो मायावती जी लगातार इस बात को कह रही है कि जनता जब खुद से समझना शुरू कर देगी कि उनका भला किस पार्टी ने किया है, और वो समझदारी दिखाएंगी, तो बहुजन समाज पार्टी की सत्ता आ जाएगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी अब सुपर एक्टिव होकर, मायावती जी सुपर एक्टिव होकर मेहनत कर रही हैं। कार्यकर्ता पदाधिकारी लगे हुए हैं कि बहुजन समाज पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए, और ये जो भाईचारा कमेटी बनाई है इसका बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि ओबीसी समाज के जो लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी को पहले से ही पसंद करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी जो है वो गरीबों के, मजदूरों के, पिछड़ों के उत्थान के लिए ही बनाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।